बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल टेक कॉर्नर। गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से आज मेरी 5वीं वीडियो है। जैसा कि पहले 4 वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग और किस तरह से अपने वेंडर साइट्स को आउटरीच करना है और किस तरह से अपने क्लाइंट फाइंड करने हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू चेक एसईओ स्टैट्स एंड मेक एक्सेल शीट फॉर गेस्ट पोस्टिंग। तो गेस्ट पोस्टिंग में एक्सेल शीट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ये हमारे पास एक गोल्ड माइन है, ये हमारा असासा है। यही चीज़ शीट ऐसी है जिसको हम अपने क्लाइंट्स को दिखा सकेंगे और वो इनमें से कोई भी रैंडमली वेबसाइट को पसंद करेगा और अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी नीश है उसके रिलेटेड वो अपने लिए एक गेस्ट पोस्ट के लिए एक वेबसाइट को चूज़ करेगा और वो कहेगा कि इसके ऊपर मेरा आर्टिकल पब्लिश करवाएं। तो इसलिए हमें एक्सेल शीट बनाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत होगी, जिसमें हम मोज को देखेंगे, एचरफ्स को देखेंगे, शैमरस को और मैजेस्टिक। ये जो एसईओ टूल हैं हम इनको यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करने के बाद हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के डीए, डोमेन अथॉरिटी, डीआर, डोमेन रेटिंग, पीए, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर जो है वो फाइंड करेंगे और अपनी एक्सेल शीट में पूरी एसईओ की एनालाइजेशन जो है वो पुट करेंगे। और हम मुख्तलिफ वेबसाइट से भी हम वेंडर साइट्स जो हैं वो एनालाइज कर सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं और उनकी मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन है वो हम सर्च करेंगे और सर्चिंग के बाद हम अपनी एक्सेल शीट में पुट करेंगे और ये एक्सेल शीट ही हमें अच्छा क्लाइंट भी लेके आएगी हमारे लिए। और इस एक्सेल शीट को हम दिखा के तो हम अपने क्लाइंट से रेट तय करेंगे, अपने क्लाइंट से ज़्यादा हम रेट उसको बताएंगे और हम वेंडर साइट के साथ कम रेट में बात करेंगे और क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज करके वेंडर साइट पे उसका आर्टिकल पब्लिश करेंगे और उसके बाद जो भी कमीशन होगा वो हम अपने पास रखेंगे। तो सर्चिंग करेंगे। सबसे पहले हम गूगल में जाके कोई भी वेबसाइट को हम सर्च करेंगे और उसके बाद फिर उसका डीए, पीए वगैरह हम चेक करेंगे। तो अब हम रैंडमली यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेल्थ लिखा, इन्वर्टेड कामा स्टार, राइट फॉर अस और इन्वर्टेड कामा क्लोज, इसको हम सर्च करेंगे। तो कोई भी रैंडमली हम कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, फर्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये है द हेल्थ केयर ब्लॉग के रिलेटेड वेबसाइट है, राइट फॉर अस के लिए है। इसमें हम जितने मर्जी चाहें आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने हमें खास परमिशन दी गई है क्योंकि ये लिखा हुआ है राइट फॉर अस। तो नीचे हम यहाँ से इनकी वेबसाइट को भी हम सर्च कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट, हर चीज़ हमें मिल सकती है यहाँ पे। बास वेबसाइट के हमें ईमेल्स डिस्प्ले नहीं होते, हमें नहीं पता चल रहा होता, तो उसके लिए हम सिंपल एक एक्सटेंशन है ईमेल हंटर। ईमेल हंटर जो है अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, सबसे पहले आप इसको वेब क्रोम से इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप अपने क्रोम में आकर इसको पिन कर लेंगे। ये ईमेल हंटर एक एक्सटेंशन है, इसको अगर हम यूज करें तो किसी भी वेबसाइट का जो है वो ईमेल सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है ईमेल हंटर, तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस वेबसाइट की थी वो मेरे सामने आ चुकी है, यानी उसकी जितने भी ईमेल्स हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये मेरे सामने आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ऑल ईमेल्स हैं इनके ये। तो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च कर रहे हैं और उसका ईमेल डिस्प्ले नहीं है तो आप ईमेल हंटर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसकी जो इसका यूआरएल है वो उसको हम कॉपी करेंगे। जो भी हम डीए, पीए और इसकी जो भी अथॉरिटी है गूगल में उसको हम सर्च कर लेंगे, इसको मुख्तलिफ टूल्स पे पुट करके। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं तो इसको
सबसे पहले मैं आपको स्प्रेडशीट दिखा देती हूँ कि इस तरह आप ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट आ चुकी है। इसको आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप अगर अपने मेन ब्राउजर क्रोम में आते हैं तो यहाँ से भी आप सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप ये जो 9 डॉट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ये शीट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस शीट के ऊपर। बिल्कुल इस तरह की एक ब्लैंक शीट आपके साथ सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप मुख्तलिफ इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। ये इसके कॉलम्स हैं, रोज हैं, आप इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ से आप इसको जो भी आप लिखेंगे वो उसको आप बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ आप इसको कलर दे सकते हैं। इसको लाइन स्पेसिंग, ये सारा आपने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया होगा तो तभी आप कर सकेंगे। यहाँ टूल्स है, एक्सटेंशंस हैं, फॉर्मेट है, ये कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर वगैरह, वो यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई फाइल अपलोड करनी है तो फाइल को क्लिक करेंगे। इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अगर आप इसको कलर देंगे तो आप सिंपली इस तरह से इसको कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरह हम कलर देने के बाद यहाँ पे हम ऊपर ईमेल लिखेंगे। यहाँ पे हम ईमेल्स अपने पूरी वेंडर साइट की जो ईमेल्स है यहाँ पे पुट करेंगे। ये किस नीश की और किस कैटेगरी की ये वेबसाइट्स हैं तो वो सारी हम यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है मॉडर्न रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे हम इसका डीए पुट करेंगे, यहाँ पे इसका पीए पुट करेंगे। इसको हम सेट कर लेते हैं, इसकी पेज अथॉरिटी। इसके बाद यहाँ पे आप डीआर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इस वेबसाइट की ट्रैफिक के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद कोई कुछ और अगर आपने लिखना है, कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। इसके ऊपर बाद आप इसका रेट लिख सकते हैं। स्पैम स्कोर भी लिख सकते हैं। इस तरह आप पूरी एक गूगल शीट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन्हें ये डीए, पीए और डीआर ट्रैफिक वगैरह मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करके हम उनको निकालेंगे, फाइंड करेंगे और इस शीट में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम एचरेफ्स देख लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि पेड भी है और फ्री में भी हमें अवेलेबल है। तो ये बेसिकली कीवर्ड जनरेटर है, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर भी है, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर भी है, बैकलिंक चेकर भी है। तो हम इसको ओपन करेंगे। इस तरह हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इसकी विजिबिलिटी शो होगी। इसके रेट्स वगैरह हैं। अगर आप इसको पेड में लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। हम इसके फुटर में जा रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्या इसकी वर्किंग है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, ये क्या कुछ चेक कर सकता है। आप इसको ओपन करके सारी इसकी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। एसईओ टूल बार भी, वर्डप्रेस प्लगइन, कीवर्ड रैंक चेकर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से चेक हो सकती है। ये मुख्तलिफ उसने ऑप्शंस दी हुई हैं।
इसके बाद हम किसी भी, फॉर एग्जांपल इसको क्लिक कर लेते हैं, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर को। तो हम अपनी जो वेबसाइट अभी हमने देखी थी पीछे हेल्थ के मतलब, और उसका हमने यूआरएल कॉपी किया था, उसको हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। इसके बाद हम चेक अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाइंग हो रही है। छोटा सा कैप्चा है जो कि वेरीफाई करने के बाद हमें रिजल्ट देगा जी। तो इसने हमें रिजल्ट दे दिए हैं। इसमें हम फ्री में भी चेकिंग कर सकते हैं और पेड इसका वर्जन भी है। तो ये इसने हमें डोमेन रेटिंग बता दी है, ये इसका बैक लिंक्स हैं, ये हमें इसके जो लिंकिंग वेबसाइट्स हैं इसके अंदर वो इसने बताया है वह सारा, और कितने इसके अंदर डू फॉलो लिंक्स हैं। सेमरिश भी बहुत अच्छा टूल है जो कि एसईओ मैट्रिक चेक करने के लिए है। ये भी कीवर्ड रिसर्च इसमें होती है। ये हाई डिटेल्ड है, एसईओ एनालाइज करता है और पूरी साइट का जो है ये एनालिसिस करता है। तो हम इसको देख लेते हैं जी। हम यहाँ पे जिस तरह हमने पीछे लिंक पुट किया और उसके बाद हमने स्टार्ट नाउ पे किया, इसी तरह यहाँ पे भी हम पुट करेंगे और यहाँ से हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं। ये भी पूरी वेबसाइट का एनालिसिस करता है और मुख्तलिफ कीवर्ड भी हमें जनरेट करके देता है। इसके बाद एक मैजेस्टिक टूल है। मैजेस्टिक टूल भी बैकलिंक्स चेकर है, लिंक बिल्डिंग टूल सेट है, और ये बेसिकली बैकलिंक चेकर है और कीवर्ड चेकर भी है। तो हम इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये मुख्तलिफ जो टूल हैं ये हमें वेब ब्राउजर से मिलेंगे और इनको हम डाउनलोड करेंगे और इनको भी हम यहाँ पे पिन कर लेंगे। जी, तो इस तरह के इसका भी इंटरफेस होगा। इस तरह का इसका इंटरफेस होगा और अब हम यहाँ से भी हम कीवर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी रजिस्टर फॉर फ्री है और प्लान एंड प्राइसिंग भी है। तो यहाँ पे आप फ्री में भी रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल बार है, मोज बार। मोज बार भी जो है वो एसईओ मैट्रिक है। ये डोमेन अथॉरिटी को चेक करता है, पेज अथॉरिटी को चेक करता है और मुख्तलिफ जो लिंक्स होते हैं वेबसाइट्स में उनको चेक करता है। ये भी क्रोम वेब स्टोर से हमें अवेलेबल होगा और इसकी एक्सटेंशन भी हम इंस्टॉल करेंगे और उसको भी हम अपने पिन बार में पिन कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका भी इंटरफेस दिखा देती हूँ। ये पेड सर्विस देते हैं और थोड़ा बहुत ये फ्री ट्रायल भी देते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही रियल वेबसाइट है इसलिए यहाँ पे हमें पेड इनका वर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आ वेबसाइट बताता है। तो इसलिए हमें इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें डीए भी पता चलता है, पेज अथॉरिटी का भी पता चलता है, नंबर ऑफ लिंक्स का भी पता चलता है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है एसईओ का। इसी तरह एक और एसईओ टूल भी है सिमिलर वेब, वहां से भी हमें मुख्तलिफ वेबसाइट के बैकलिंक्स और कीवर्ड वगैरह का पता चलता है। तो फिलहाल हम इतने टूल ही आज इस वीडियो में देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको इनका यूज और इनके किस तरह वेंडर साइट्स सर्च करने के बाद हम किस तरह कांटेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट से और किस तरह पेमेंट्स लेंगे, सारा प्रोसेस बताऊंगी। इन वीडियोस को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ और अगर आप ये प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला लाखों में अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।